हेलो बच्चों, आज आपके पास सॉल्यूशन आज का जो +2 का पेपर हुआ था हरियाणा बोर्ड का फिजिक्स का, उसका एक पार्ट 2 जिसमें 35 क्वेश्चन आए थे। अपने ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स या एक एक नंबर के कह लो, आप उनका सॉल्यूशन लेके आए। हाँ, यो है अपने द्वारा जो शामी दिखा था हमने कोड ए। इस कोड में देखो, जो पहला क्वेश्चन है कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कौन ऑल। दूसरा क्वेश्चन है एब्सोल्यूट जीरो पे प्योर जर्मेनियम किसकी तरह काम करेगा, परफेक्ट इंसुलेटर, क्योंकि जर्मेनियम है ना अकेला दे रखा है और अकेला जर्मेनियम है तो क्या है, वो इंसुलेटर है। नंबर एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन का मतलब होया करे है भाई कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को नहीं होंगे। जो यो सी ऑप्शन है यो गलत है, कदे 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन करके ठीक मान जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है। इसका सही उत्तर है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अब है चौथा क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रखी है। पोटेंशियल एनर्जी का आपने फार्मूला पढ़ा था -kZe²/r। हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 1/4πε0 E का स्क्वायर बटे में R। तो यानी कि पहला ऑप्शन अपना सही है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला आपने पढ़ा था λh/mv। मास के ऊपर पूछ रखा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है इसने 6 नंबर पर कि इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है मेटल की सरफेस, तो वो केवल कब पॉसिबल होगा, जब अपनी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तय गणी होगी। लेकिन इसने जो ऑप्शन दे रखे हैं वे ऑप्शन दे रखे हैं वेवलेंथ के, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होया करे है भाई। तो यानी कि लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, ना कि ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी होती तो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आता। 7वां क्वेश्चन है कि लाइट की जो स्पीड है वह 3 × 10⁸ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में बतानी है आपी ने, तो कितनी आओगी। म्यू का फार्मूला होया करे है म्यू = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आप जब इसने सोल्व करांगे तो अपने द्वारा वैल्यू आओगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब 8वां क्वेश्चन है अपने द्वारा, बहुत आसान पेपर है। 1-2 क्वेश्चन तो देखो इसे आया ही करे हैं जिनसे अपने समझ में एकदम पढ़ने तक ना भी आवे, लेकिन हो सके है कि 1-2 बार अगर आपने ढंग तक पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब अगला देखो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे दिया 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना था। फार्मूला अपने दोहरा था म्यू = साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 और नीचे साइन a/2। तो 60 और 30 90 का आधा 45, साइन 45, नीचे 60 का आधा 30, दोनों ने सोल्व करांगे √2 के आ जाओगी अपनी वैल्यू आ जाओगी। अब अगला क्वेश्चन है, देखो यो क्वेश्चन लगभग कोडा मारा है। जब एक डबल कन्वेक्स लेंस ले लिया आप ने, यो कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन आ रहा है सब किसी में कुछ पूछ रखा है, उसका किसी में कि में पूछ रखा है। यो दे दिया कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और दोनों आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप ने बतानी है। तो 1/f का फॉर्मूला आप ने लेंस मेकर फार्मूला में पढ़ा था म्यू -1 1/r1 -1/r2। म्यू की वैल्यू 1.5 टेक दो, r1 सीधा हो जाएगा, r2 भी r हो जाएगा, लेकिन एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, क्योंकि जो डबल कन्वेक्शन है वे कुछ इस तरह बना कर हैं। तो एक तो लेफ्ट में आ गया और एक राइट में आ गया, तो ये लेफ्ट राइट की वजह से एक प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों r जुड़ जाओगे, r की वैल्यू आ जाओगी अपने द्वारा 20 सेंटीमीटर। 10वां क्वेश्चन है, रेनबो इज ए फिनोमिना ड्यू टू, किसकी वजह तो अगर रेनबो रिफ्रैक्शन भी हुआ है, डिस्पर्जन भी हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला है लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ में क्या थी अपने द्वारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी आपी ने। 12वां क्वेश्चन है, फॉर ए कोयल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 3 मिली और रेट ऑफ फ्लो कितनी है करंट की 10⁻3। तो ईएमएफ का फार्मूला आया था L/di/dt, di/dt तो 10⁻3, L की वैल्यू मिली है, मिली का मतलब 10⁻3, 10⁻3 + 3 कट गई, कितनी आ गई 3 वोल्ट। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है,
फोर्स बताना हापी ने, फोर्स का फार्मूला होया करता मैग्नेटिक फील्ड में क्यू वी बी साइन थीटा। इब साइन थीटा इसने कितने दे को नहीं रखा, तो वी और बी के बीच में के दे दिया, क्रॉस प्रोडक्ट दे दी, क्योंकि क्यू तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वी और बी के है वेक्टर है, और वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। 14वां क्वेश्चन है, पाथ ऑफ द प्रोटॉन विल बी, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर चला जावा है तो बताओ प्रोटॉन का पाथ किसा होगा, सर्कुलर होगा। यो आप ही साइक्लोट्रॉन में पढ़ा था भाई। उसके बाद है वी और आई का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, आप ही ने बताना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा, वी बटे आई, वी बटे आई का मतलब टेंजेंट थीटा ले होंगे आप ही। ओम मीटर किसकी यूनिट है, रेजिस्टिविटी की यूनिट है भाई, और अकेली ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। अगला पूछ लिया कि दो चार्ज हैं उनके बीच का फोर्स का रेशो बताना हापी ने, जब दोनों चार्ज सेम है, बीच की दूरी सेम है, तो रेशो भी 1:1। ये क्वेश्चन कई बार धरती बताया भी था। अब 3 कैपेसिटर हैं सी, पहली बार तो वे पैरेलल में जोड़ दिए, फिर वे सीरीज में जोड़ दिए, बताओ उनका कैपेसिटेंस का रेशो क्या होगा, रेशो होगा 9:1। सीरीज में जोड़ांगे तो 3C, पैरेलल में जोड़ांगे तो 3C, सीरीज में जोड़ांगे तो 1/3C, और जब सोल्व करांगे तो 9:1। रेजिस्टेंस की यूनिट 19वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। अगला है कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस ने भी मापा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ने भी, और कंपेयर ईएमएफ भी करा है, तो वो है पोटेंशियोमीटर। उसके बाद है कि भाई मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ या कह लो मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ का फार्मूला आपने पढ़ा था -BLV। अब वर्टिकल प्लेन है ना, लॉन्गिट्यूडनल सर्कल, जिसके पास क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल सर्कल, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये बात है कि इस मीडियन मेरिडियन ना पिके कमांगे, जियोग्राफिक मेरिडियन का अगर आप इसने। अगला है, जब डोपिंग आप ही ने कर दी किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर का नाम क्या हो जाया करे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। उसके बाद है भाई एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम को अगर आप पूरे ने एक साथ देखेंगे ना तो वो क्या होया करे, न्यूट्रल होया करे। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, एटम एज ए होल कंप्लीट रूप में क्या है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। 25वां क्वेश्चन है अपना, कौन सी वेव है जो बहुत गर्म बॉडीज से प्रोड्यूस होती है, वे हैं अल्ट्रावायलेट, जो सूरज तावे हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिनने कौन सी लेयर है वह एब्जॉर्ब कर ले, वह है ओजोन, और वो किस तरह पैदा हुए हैं, बहुत गर्म टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब पैदा होंगे। 26वां क्वेश्चन देखो, कौन सा एंगल है जब डेंसर रेयर में जावा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना हुआ है, 90 डिग्री, तो यो एंगल हो आकर क्रिटिकल एंगल। 27वां क्वेश्चन देखो, मिनिमम एनर्जी जो किस खातर जरूरत है, जिसकी एक मेटल सरफेस से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, उसने आप क्या करा, वर्क फंक्शन उस मेटल का। अब यो देखियो, इस तरफ तो 8 प्लस का है, इस तरफ माइनस का है, P पॉजिटिव गल है, N नेगेटिव गल है, कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। 2 न्यूक्लियाई हैं, मास नंबर दे दिया 1:27 का, आप इन न्यूक्लियर डेंसिटी बतानी थी। न्यूक्लियर डेंसिटी है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं कराया करती भाई, ठीक है, वो साइज डिपेंड कराया करे है मास नंबर पर, ना कि डेंसिटी। तो डेंसिटी डिपेंड नहीं करती, तो 1:1 होगा। आखिरी 5-6 क्वेश्चन रह गए अपने, वे हैं जिस तरह 30वां क्वेश्चन है भाई, यंग का अपरेटस है वो आप ही ने पानी में डबो दिया बजाय हवा के, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा फ्रिंग विड्थ पे, तो फ्रिंग विड्थ है वाकई हो जाएगी नैरो हो जाएगी, क्योंकि जो वेवलेंथ है लाइट की वह वाटर के अंदर घट जावा है बजाय एयर तय। 31वां क्वेश्चन है, स्पीड है वो क्या कलर के ऊपर डिपेंड करती है, करे है भाई, क्योंकि स्पीड का फार्मूला आया करे फ्रीक्वेंसी गुना वेवलेंथ, और कलर जितने भी रंग हैं सब की वेवलेंथ की है अलग अलग है। अब 2 अपने लेंस दे दिए 32वें क्वेश्चन में, +5 का और -3 का, दोनों आने जोड़ दो, +5 -3 कितने हो गए, प्लस के 2, पावर कितनी होगी 2 डायोप्टर प्लस की। प्लस लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लिख के आए या माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा। कौन सी कंडीशन है कि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ बराबर होया करें, ओपन सर्किट में वह नो करंट ड्राज फ्रॉम सर्किट, उसमें क्या होया करें, दोनों बराबर। अपना 34वां क्वेश्चन है, फॉर्मूला बताना हापी ने करंट डेंसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। देखो करंट का फार्मूला पढ़ा था NEAVD, I/A कराएंगे तो क्या आ जाएगी करंट डेंसिटी, तो क्या हो गया NEVD।
यो है सर्किट। देखो इसमें है ना, एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, एक बार मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होकर क्या कर देंगे, खत्म। तो ये दो आगे, तो दोनों आगे डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यो था अपना ए कोड आज का। अब अगर आप पढ़ा कि भाई अपना बी कोड के होगा, तो बी कोड में भी इसे आसान से क्वेश्चन आ रहे थे। पहला क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन था कि भाई पॉजिटिव चार्ज होया करे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आओगा वो आओगा अपना 1000 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ई की वैल्यू dV/dr आप ने पढ़ी थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तीसरा क्वेश्चन था अपना, तीसरा क्वेश्चन जो पढ़े में, देखो एक क्वेश्चन आया था ए कोड में, वो रिपीट हो क्या आया है, यो जो लास्ट में आप ही ने पढ़ा था करंट डेंसिटी का रिलेशन, यो पढ़ा आप ही ने, यो एक क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में दे दिया भाई, जे की वैल्यू कितनी आ गई, NeVd। तो ये क्वेश्चन देखो हो तो रहे हैं रिपीटे, लेकिन वो था कि भाई जिस दिन तक फिजिक्स का गला इकोनॉमिक्स का पेपर होने लग गया है ना, यो पेपर में फलाएंगे आके बैठे है, तो नकल की तो आशे ना करियो। आगे भी इन फ्यूचर भी अगर गला इकोनॉमिक्स आवा है तो इसमें नकल नहीं लगेंगी भाई। अगला देखो चौथा क्वेश्चन, डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 4 गुना। मूविंग चार्ज के प्रोड्यूस कराया करे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे ने कदे काटेंगी नहीं, नेवर कट ईच अदर। अगला क्वेश्चन है कि भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या पर डिपेंड करे है, तो ऊपर वाली सारी चीज़ों पर, क्योंकि बी ए थीटा तीनों पर, ओरिएंटेशन का मतलब होया करे थीटा, तो क्या पर भी डिपेंड करे है, वो थीटा पर भी डिपेंड करे है। अब अपना 8वां क्वेश्चन आ गया, इंड्यूस्ड करंट क्या पर डिपेंड करे है, डायरेक्शन कौन बताओगा, लेंज ला बताओगा भाई। अब इसमें देखो करंट की बजाय, इसमें पावर की बजाय के पूछ लिया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होया अगर पावर का उल्टा, +5 और -3 तो 2 हो गए, तो 1/2 कितने सेंटीमीटर हो गए, 50 सेंटीमीटर, प्लस का, माइनस का नहीं। अब आगे है ऑप्टिकल फाइबर, TIR पर डिपेंड करा है भाई। मिनिमम डेविएशन कब आओगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस शुरू वाला एंगल और जो लास्ट में बाहर निकले है एंगल ऑफ इमरजेंस, दोनों के हो जाएंगे बराबर। अगला है यंग डबल स्लिट है, जब इसने आप दूर लेके जावा हाँ तो अपनी एंगुलर सेपरेशन, तो जब दूर लेके जावा है ना तो एंगुलर सेपरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो ये आप ही ने दिखा रखा है, एंगुलर सेपरेशन होया करे फ्रिंग विड्थ बटे कैपिटल डी, फ्रिंग विड्थ होया करे लैम्बडा कैपिटल डी बटे छोटा डी, और नीचे भी बड़ा डी है तो बड़ा डी तो बड़ा डी कट गया, तो यह जो सेपरेशन है यो खत्म हो गया। इसका आंसर होगा नो इफेक्ट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। 13वां क्वेश्चन 100, यो 12.27 बटे रूट वी मतलब 100 का रूट करोगे तो 10, तो कितना आ गया 1.227। अब नोबेल प्राइज किसने मिला था, आइंस्टीन ने मिला था भाई। जितने न्यूक्लियाई हैं सेम मास नंबर है, मास नंबर सेम किसका होया करे, आइसोबार का होया करे। 16वां क्वेश्चन आ गया अपना, आसान सा क्वेश्चन है 16वां भी। देखो फर्स्ट एक्साइटेशन में जितनी एनर्जी है ना उतनी होया करे काइनेटिक एनर्जी, वह टोटल एनर्जी माइनस की काइनेटिक प्लस की। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो टोटल एनर्जी का क्या कर दो, डबल। देखो जो कर यो है क्वेश्चन, यो आ रहा है लगभग कोडा में, अगले दोनों कोडा में भी आ रहा है, यो -3.4 है ना, तो काइनेटिक तो 3.4, पोटेंशियल इसकी डबल, -3.4 की डबल कितनी होगी, -6.8। अगला है कि भाई फॉरवर्ड बायस है वो क्या कराया करे, पोटेंशियल बैरियर ने घटा दिया करे। अब इसमें देखो वैलेंस और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तो यो क्या है, कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में चलिया करे है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में चलिया करे है। अगला है यो 20वां क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी मोबाइल चार्ज कैरियर है, मेटल में कौन होया करे, फ्री इलेक्ट्रॉन होया करे भाई। वो जो ओपन स्पेस टोरॉइड कम है, मैग्नेटिक फील्ड कितना, μ0 Ni। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी। कौन सी वे हैं जो एकदम तो मेटल का टारगेट पर आप हीट कराएंगे तो बाहर निकलेंगी, एक्सरेज बाहर निकला करे। स्नेल का ला के देवा है, रिफ्रैक्शन देवा है, दूसरा नियम है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। फ्रीक्वेंसी का साथ एनर्जी के ऊपर एसोसिएट होया करे, E = H × फ्रीक्वेंसी। छोटे न्यूक्लियस हैं, बड़ा बनाना है तो क्या होगा, फ्यूजन होगा। अब दो इंपॉर्टेंट है पीएन जंक्शन में, एक तो डिफ्यूजन होया करे, जब होल और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या होंगे, डिफ्यूजन, और जब होल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो क्या होगी, ड्रिफ्टिंग होगी। उसके बाद में अपना 28वां क्वेश्चन है कि भाई रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, टेम्परेचर का डिक्रीज हो जाएगा भाई। अगर टेम्परेचर न बढ़ावांगे तो रिलैक्सेशन टाइम तेज बाज के न टकराओगी, डिक्रीज। दो अनइक्वल है पैरेलल में जोड़ दिए तो कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट रहा करे,
पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहा कर है। आखिरी पेज आ गया अपने, आखिरी 5-6 क्वेश्चन। इब है कि भाई एंगल ऑफ डिप पोल के ऊपर कितने होया करे, 90 डिग्री होया करे, इक्वेटर पर कितना होया करे, 0 होया करे। अब अगला है कि अगर ऑब्जेक्ट अपना 2r पर धरा है कन्वेक्स लेंस में, तो इमेज कितना बनेगा 2r पे, तो 2r कितना है 20, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है 10, तो 20 का 20 पे बन जाएगा यो, ठीक है। 2r नहीं। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में गई तो वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, n/1 हो जाएगी, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले लिख दो, ठीक है। अब दो लाइट वेव्स हैं सुपरइम्पोज होगी और मैक्सिमम दे दिया, मैक्सिमम देगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस कितना होया करे, 0, 2 पाई 4 पाई। 34वां क्वेश्चन है कि पहले में तो रेडियस है r0, दूसरे में बताओ तो रेडियस आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर पढ़ी है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 4r0। अब लास्ट में देखो अपने की दो डेंसिटी दे रखी हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 8 10 की 13 और होल की डेंसिटी 5 × 10 की 12। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है तो कौन सा टाइप हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। यो अपना बी कोड था एक आसान सा, ठीक है। बी के बाद आप ही पढ़ा कि भाई अपना सी कोड का क्या होगा, तो सी कोड में देखो 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है भाई, बटे के बटे नंबर इसमें मेरे ख्याल तक बाहर तो नकल ठीक ठाक चल रही है, कि ते कोई टीचर चला गया अंदर तो भेज सकते हैं, अदरवाइज अगर बच्चा अपने खुद का उस पर एफर्ट करे है तो 1-2 नंबर कट भी जा कर है, उसका कोई वो भी नहीं आया करता दुख भी, क्योंकि मैं तो उन्नू मानू हूँ कि जितने 90 आएंगे 100 आएंगे, खूब हो जाओ है इनफ है, बस अपनी नॉलेज ने थोड़ा सा बढ़ाते रहो। नेगेटिव चार्ज बॉडी है उसका तो रखे होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना पॉजिटिव चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और 1 मीटर के है डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी k/r। अब रिलेशन करंट डेंसिटी में और इलेक्ट्रिक करंट में, करंट डेंसिटी होया कर है अपनी I/A के बराबर। इसके बाद है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या होगा अपने दो है इंसुलेटर होगा। उसके बाद है जब रिवर्स बायस हुआ है तो जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लास्ट में वही बात पूछ ली, टोटल एनर्जी दे दी इसने -3.4, पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली, पाछले में डिस्कस कर लिया आप इन्हें 6.8 डबल हो जाया कर है भाई। उसका अगला क्वेश्चन है अपना न्यूक्लियोड्स जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन न्यूट्रॉन बराबर है तो आइसोटोन्स। 1905 में किसने सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखा कि आइंस्टीन ने। 100 वोल्ट है तो कितना हो जाएगा 0.1227 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर है तो 1 डेसिमल और सर गया, पाछले में एंगस्ट्रॉम था। यंग डबल स्लिट है वो अगर आप ये पढ़ा कि स्क्रीन है वो दूर चली जावा है तो क्या हो जावा है, इंक्रीज हो जाओगी सेपरेशन फ्रिंग की। अगली है 60 डिग्री कोण 30 डिग्री, वो एक क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मैंने कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की बजाय यहाँ क्रिटिकल एंगल पूछना चाहिए था उसने। क्रिटिकल एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। मिरेज क्यों आ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करा कर रहा है। अब +8 और -4 कितनी होगी, प्लस की 4, पावर 4 है तो फोकल लेंथ कितनी 25 सेंटीमीटर। अब फ्लक्स का फार्मूला आप ही नहीं है मैं पढ़ा है d∅dt, तो 3/1 कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। अब अगला है 15वां क्वेश्चन आप ही ने पढ़ा था कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या पर डिपेंड नहीं करेगी, शेप ऑफ लूप पर डिपेंड नहीं करेगी, बाकी तीनों पर डिपेंड कराया करे है या बी ए और थीटा पर। टेंजेंट टू फील्ड लाइन देखो इसमें है ना, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर दिया होगा, कई ने मैग्नेटिक फील्ड कर दिया होगा, क्योंकि इंग्लिश में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लाइन का जिक्र नहीं है, लेकिन ऊपर हिंदी में चुंबकीय लिख रखा है, चुंबकीय लिख रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आओगी, तो इसका आंसर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ने रिप्रेजेंट करेगा। अगला है मूविंग कोयल एमीटर में कुकर है, लो ने पैरेलल में जोड़ दो, अगर 4 गुणा कर दिया आपने स्ट्रेच 4 टाइम तो आंसर कितना होगा 16 आ रहा होगा। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से शुरू होया करें, पॉजिटिव से, कित खत्म होंगी नेगेटिव पे। मोबिलिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कहलाओगी मोबिलिटी। सोलेनोइड के भीतर कौन सी चीज़ पैरेलल होया करे, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होया करे भाई। ईएमएफ जनरेशन करेगा ना जब भी सोलर सेल हो ना, सोलर सेल में क्या होया करे पहले तो पैदा होंगे फिर अलग अलग होंगे फिर उन्हें क्या कर दिए जाओगे इकट्ठे कर दिए जाओगे। कौन सी प्रोसेस है जो
न्यूक्लियस हैवी है वो लाइट में टूटेगा, फिजन होया करे। फोटोन इलेक्ट्रिकली क्या होया करे, न्यूट्रल होया करे। रेशो है साइन आई का और साइन आर का, के का मांगे आप उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये स्नेल का नियम था। ठीक है, कौन सी चीज़ है जो एक्सरे की, गामा की और इनकी सब की बराबर रहा करे, वह रहा करे स्पीड। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सब की क्या होंगी, बदलेंगी, लेकिन स्पीड क्या होगी, सेम। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी यूनिट होया करे है इसकी। आखिरी क्वेश्चन आगे आप ही लास्ट में यू आ गया। इसमें वो है 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन है, 8 × 10⁻13 होल है, होल ज़्यादा है तो पी टाइप। अब रेडियस है पहले की, तो तीसरे की बतानी है तो कितनी होगी, 3 का स्क्वायर 9 होगी। तीसरा जब आप मिनिमम लेवाएंगे ना फेज रिजल्टेंट, मिनिमम आया करे डिस्ट्रक्टिव पाई, पाई 3 पाई 5 पाई। स्पीड वाला फिर आ गया नहीं भाई, क्योंकि वेवलेंथ पर डिपेंड करे है। फिर आ गया 2f पे है तो कित बनेगी, 2f पे बनेगी। एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे 0, पसले में क्या था पोल, इसमें क्या आ गया इक्वेटर। अनइक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिए तो कौन सी चीज़ सेम रहेगी, करंट सेम रहेगा भाई। कौन सी चीज़ है रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर का साथ, टेम्परेचर घट गया तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया। यो अपना क्या था, सी कोड था। अब एक लास्ट कोड रह गया अपना डी, इसमें और देखो एक बार। आप ही ने बीच में कोई भी चीज़ दे दी ना तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आप ही ने पढ़ी थी रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो, ये फोर्स क्या हो जाया करे, डिक्रीज हो जाया करे है। ठीक है, अब अगली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी dV/dr, तो आप ही कितनी काट देवांगे 500। करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन I = NEA/VD। चौथा वो है भाई 90 और 180 बनेंगे तो आप ही टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का इस्तेमाल करें अगर, तो TIR हो गया। छोटे को स्मॉल एंगल आ जाओगे तो आप ही डेल्टा की वैल्यू के पढ़ा करा, μ-1 × A पढ़ा करा। 2 लेंस हैं 10 और 5 के, 5 माइनस का 10 प्लस का, तो रिजल्ट कितना आ गया, 5 डायोप्टर क्या की प्लस की, तो 5 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ 1/5 मीटर। यंग डबल स्लिट है, मोनोक्रोमेटिक बदल के ना दूसरी इधर दी किसकी, शॉर्टर वेवलेंथ की। वेवलेंथ है ना तो वेवलेंथ क्या हो जाओगी, डिक्रीज। वह चाहे एंगुलर हो चाहे फ्रिंग विड्थ हो, दोनों चीज़ की हो जाऊंगी, डिक्रीज हो जाऊंगी, क्योंकि लैम्बडा पर तो डिपेंड कर रहे हैं ये। बड़े डी का जिक्र था एंगुलर सेपरेशन में, बड़े डी पर डिपेंड कोनिया कर दी। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला आ गया 12.27/√V। अब आइंस्टीन के ऊपर मतलब कौन सा साइंटिस्ट था जिसने गणा पढ़ा, तो वो था मिलिकन। ठीक है, कौन सा है जिसके एटॉमिक नंबर बराबर रहा करें, आइसोटोप। ग्राउंड स्टेट में -13.6 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, माइनस का के बना दो प्लस 13.6 होगी। अब यो है अनबाइस्ड पीएन जंक्शन है, ऑल डिफ्यूज पी रीजन टू एन रीजन। अनबाइस का मतलब आप ना फॉरवर्ड जोड़ रखा ना नेगेटिव रिवर्स जोड़ रखा, फिर भी यो बाजिगा एक साइड तो दूसरी साइड, तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन एक साइड ज़्यादा है दूसरी साइड कम है, तो ऑल कंसंट्रेशन ज़्यादा है बजाय एन का। यो क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, यो क्वेश्चन का आंसर देखो सिंपल सा है। कार्बन के लिए 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होया करे, सिलिकॉन खातर 1.1 होया करे, जर्मेनियम खातर 0.7 होया करे, तो इनके ऊपर अपना ऑप्शन क्या होगा सही, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब एक लास्ट में ये क्वेश्चन रह गया कि भाई अगर आर ना आप ही कम ज़्यादा कर ले वहाँ, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स डबल हो जाएगी। डबल कर दी तो 4, ट्रिपल कर दी तो 6। अब है यो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर ने वोल्ट मीटर में बदलो, सीरीज में जोड़ दो आई रेजिस्टेंस। अगला है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के होया करें, कंटिन्यूस क्लोज लूप होया करे हैं। उसका अगला है यो 1 वेबर तक कितना होगा, 0.1 वेबर, और कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो कितना होगा EMF E = dφ/dt 0.9। यो है कि भाई कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्टेंस का इन सारे पर डिपेंड करे अगर ऊपर ले पर, लेकिन रेजिस्टेंस आप इन्हें पढ़ी उड़ा को नहीं, तो इसलिए आप इन्हें के लगा दिया रेजिस्टेंस। अगली कौन सी सरफेस है जिस पर पोटेंशियल बराबर रहा अगर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का आकर हाँ भी उसने। अगला है कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनमें करंट एक फाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो जो अंदर तक रेजिस्टेंस आया वो इंटरनल रेजिस्टेंस। थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो राइट हैंड थंब रूल नाम दिया करा उसने आप ही। इंड्यूस्ड EMF इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ टर्न भी आप ही क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। 10 की 9 हर्ट्ज है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 10 की 9 होगी।
एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण होया करे हैं। ये अपने फोटोन का दौर है, कोई चार्ज नहीं होता तो इसलिए यो क्या हुआ है भाई, ना मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुआ। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, न्यूक्लियस बताया था। एन टाइप सिलिकॉन में के फल माइनॉरिटी कौन होया करें, होल्स। देखो ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी हैं देख के लिखने के होया करें हैं। कई बके हुआ है आप पढ़ा कि में यहाँ, लिखा कि में यहाँ, देखा कि में यहाँ, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी इन मेटल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर का गला इंक्रीज होगी। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, देखियो कदे स्केलर लेके आए हो। ओरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट है, बराबर है तो एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब 40 सेंटीमीटर दूर है तो कितनी दूर बनेगा, 40 है, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है, 20 है, डबल हो गया ना। तो 2f का कित बनाया कर इमेज, 2f पे बनाया कर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, 1:1। अब 4 गुना और चौथा ऑर्बिट का रेडियस कितनी होगी, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौके 16 r0। अगला है कि भाई सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अगर आप इन विड्थ स्लिट की डबल कर दी तो सेंट्रल फ्रिंग के बन जाओगी, ऑफ आधी हो जाओगी भाई। अब वो मोनोक्रोमेटिक वाला n:1, इसमें 3/2 है ना, तो 3/2:1, तो क्या आ गया 3:2। यो अपना कोड था डी। तो ये अपने 4 कोड थे भाई, ये आप इन्हें पढ़ने थे। होप आपका अच्छे नंबर आवा भाई।